दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वो खास तौर से दो लोगों के लिए है, या दो खास वर्ग जो लोगों के हैं उनके लिए है। एक जो नेता या पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए, और एक मेरे भाई जो एक्स सर्विसमैन हैं, पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के हों, चाहे वो असम राइफल्स के हों, पुलिस से हों, फायर सर्विसेज से हों, वो सभी को मैं पूर्व सैनिक मानता हूं जिन्होंने सरकार की कोई भी बेल्ट वाली नौकरी की हो। तो सबसे पहला हमारे उत्तराखंड के वो नेता जो अब अपनी जिंदगी की शाम में पैर रख चुके हैं, जिन्होंने बहुत लंबी एक इनिंग्स खेली है पॉलिटिक्स में, ज्यादातर राष्ट्र नेशनल पॉलिटिक्स में, और उनमें से कुछ ने नेशनल लेवल पे काफी पॉपुलैरिटी भी हासिल की है, जाने माने नेता रहे हैं या हैं। कुछ हमारे नेता ऐसे थे और अभी हैं जो स्टेट लेवल के नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल तक नहीं पहुंचे। सपना जरूर देख रहे होंगे कि हम भी किसी दिन एक नेशनल पॉलिटिशियन बने। और हमारे यहां बहुत बहुत अच्छे नेशनल लीडर्स उत्तराखंड ने दिए हैं, जैसे पंत जी से, बहुगुणा जी थे। ये अपने समय में बहुत ही पॉपुलर लीडर्स रहे हैं। मगर जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी आज स्टेट लेवल के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे नेता हैं, उनका जन्म पॉलिटिक्स में उत्तराखंड क्रांति दल से हुआ। चाहे वो क्रांति के समय दल में जुड़े या उत्तराखंड बनने के बाद दल में आए, मगर उनका जन्म, उनकी सिखलाई, उनका पॉलिटिकल बचपन वो उत्तराखंड क्रांति दल में गुजरा। और यहीं से उन्होंने जो बेसिक्स होते हैं राजनीति के, पॉलिटिक्स के, वो यहां से सीखे। और किसी कारणवश उन्होंने यहां अपना फ्यूचर नहीं देखा और वो पार्टी को छोड़ के, उत्तराखंड क्रांति दल को छोड़ के दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों में चले गए। चाहे वो भाजपा में गए, चाहे वो कांग्रेस में गए, जिस भी पार्टी में गए, मगर उनका जन्म, उनकी बेसिक ट्रेनिंग, जिसको हम सेना में कहते हैं जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है, वो उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल में करी। 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितने भी साल वो यहां रहे। और वहां जाकर वो स्टेट लेवल मिनिस्टर्स भी बने, कोई नेशनल लेवल मिनिस्टर्स भी बने। मगर आज जब वो अपनी जिंदगी की शाम में कदम रख रहे हैं, जब वो तकरीबन 65, 70, 75, कोई 80, 85 साल के भी हो गए, स्टेट लेवल पे अपने राज्य उत्तराखंड में उनका नाम नहीं है। और मैं उन्हीं से मुखातिब होना चाहता हूं अब कि आपके जाने के बाद, जाना सभी ने, आपको यहां कोई याद नहीं रखेगा। आज जितनी भी डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रही है, चाहे वो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, चाहे हमारी ट्रेन जा रही हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं।
स्टेट लेवल का कोई प्रोजेक्ट नहीं। तो यहां आपको कौन याद करेगा? आज आपके पास मौका है, अभी आपके पास है समय कि आप वापस उसी दल में आए जहां आपका जन्म हुआ था। जैसे हम सैनिक हैं, हमारा जन्म गांव में होता है, उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं, जिंदगी भर अपनी नौकरी करते हैं और रिटायर होने के बाद बहुत सारे हम में से वापस अपने गांव आ जाते हैं। वैसे ही आज जब आपकी जिंदगी की शाम होने वाली है या हो गई है और आप दूर अंधेरा देख रहे हैं और उसकी तरफ चल रहे हैं, जाना तो है ही, सबने उस तरफ जाना, कोई आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, कोई बहुत पीछे है, पर जाना सभी ने उसकी तरफ। तो आज आपके पास ये मौका है कि आप कुछ अपने राज्य के लिए कर जाएं, ऐसा कर जाएं कि आने वाले समय में सब आपको याद करें कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसा भी एक नेता आया था, ऐसा भी एक राज्य भक्त आया था जिसने हमारे राज्य के लिए ये काम करके गए। तो उत्तराखंड क्रांति दल, जहां आपका जन्म हुआ था, आज आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप वापस आइए, और मैं इसको घर वापसी नहीं कहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल कभी आपके दिल से बाहर नहीं निकला। ये तो इंसान अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी भी नौकरी करता है जो उसे पसंद नहीं होती, मगर क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि उसने अपनी फैमिली चलानी है, बच्चे पढ़ाने हैं, आगे जिंदगी में उन्नति करनी है, तो वो कोई ऐसी नौकरी भी करता है जहां वो नाखुश रहता है, फिर भी उस नौकरी को करता है, मगर दिल में उसकी, अभी भी उसके दिल में वो याद, वो एक प्यार उस चीज के लिए होता है जो वो पहले चाहता था। उसी तरीके से मुझे विश्वास है कि हमारे ये जो पुराने नेता हैं, जो उत्तराखंड क्रांति दल को छोड़ के किसी और दल में चले गए, उनके दिल में आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के लिए एक प्यार है, एक भावना है, और उसी भावना को दोबारा जागृत करेंगे। कोई घर वापसी नहीं है। घर वापसी तो तब होती है जब आप घर से गए थे। तो घर से कौन जाता है? घर तो हमारे अंदर होता है, दिल में होता है। ये तो हम फिजिकली कहीं चले जाते हैं, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमारी जो आत्मा है वो तो फिर भी हमारे घर में ही रहती है। उसी तरीके से आप फिर इस भावना को जागृत करें, फिर आएं, और ये शाम ढलने से पहले, रात होने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं अपने राज्य के लिए कि आने वाले समय में लोग आपको याद करें कि हाँ, ये जो हमारे नेता थे बीच में जरूर कहीं चले गए थे, मगर आखिर में इन्होंने राज्य के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ ऐसा कर गए कि हम इन्हें आज तक याद करते हैं। मेरे जरिए या उत्तराखंड क्रांति दल के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आपके आसपास होंगे, जिनको आप जानते हैं, जो आपसे मिलाप में हैं, उनसे मिले और दल में आए, ताकि हम सब मिलजुल कर एक ऐसी सरकार बना सके जो करप्शन फ्री हो, जो सिर्फ राज्य हित में सोचे, जिसे बार बार दिल्ली की तरफ ना देखना पड़े कि हम यहाँ ऐसा कुछ करना चाहते हैं मगर आपकी हमको आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। नहीं, हम जानते हैं हमारे राज्य के लिए क्या अच्छा है, और हम जो चाहेंगे हम वो अपने राज्य में करें। हमें एक ऐसी सरकार लानी है जो उत्तराखंडियों के बारे में सोचे, जो उत्तराखंड के बारे में सोचे, जिसका सारा यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से बाहर दूसरे राज्यों में ना जाए, बल्कि हमारे राज्य में उसका इस्तेमाल हो। हमारा जो टैलेंट है वो वापस हमारे पास आए उत्तराखंड में, ना कि बाहर के लोग आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे हमारा, जैसे हम देख रहे हैं, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, वो सब ख़त्म होता जा रहा है। वो ऐसा ना हो और हम वापस एक अच्छा
कल्चर, एक ट्रेडिशन जो हमारा है उसको हम कायम कर सकें और एक डेवलप्ड स्टेट बनाए जो सस्टेनेबल हो। आज हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने राज्य में, तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें ताकि हमारे लोग जो हैं यहीं रहकर यहीं काम करें और यहीं अपने राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करें ताकि वो डेवलप हो। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, इल्तिजा है कि आप दल के साथ दोबारा जुड़े और अपने राज्य को आगे ले जाएं। इसके बाद मेरे जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप भटके ना। आप ये ना सोचें कि शॉर्ट टर्म गेन्स क्या हैं हमारे। आप ये सोचें हम सब ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए पसीना, खून, जान तक दी। आज हमारे पास मौका है कि हम अपने राज्य के लिए की सेवा कर सकें। तो छोटी छोटी चीजों के लिए कि हमको छोटा कहीं कोई अपॉइंटमेंट दे दिया है सरकार ने, कहीं पे कुछ मंत्री और संतरी बना दिया गया है, एक कोई पार्टी कर दिया और वहां पर आपको पता ही है क्या हुआ है वहां पर। तो राष्ट्र का जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने देश के लिए, वो मेरा ख्याल है कि हमने तकरीबन पूरी कर दी। अब हम अपने राज्य के लिए कुछ करें। और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके पास बहुत बड़ा एक आप समझिए एनवायरनमेंट है जिसको इन्होंने देखभाल करनी है। तो वो उनका अलग एक उनकी अलग स्ट्रैटेजी है, अलग एक एम है। हमारा बड़ा फोकस्ड एम होना चाहिए। हम सिर्फ अपने राज्य के लिए फोकस्ड हैं, हम उससे बाहर ना देख सकते ना देखना चाहते। और इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे का बुरा चाहते हैं, नहीं, हम चाहते हैं सब पनपे। पर हम क्यों नहीं पनप रहे? हमारे में ऐसी क्या चीज है कि हम नहीं पनप सकते? जितने पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों और हम सब ने वहां नौकरी की है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, हम में से कुछ ने वहां भी नौकरी की हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर है। कश्मीर में चाहे कितना भी टेररिज्म चल रहा है, मगर डेवलपमेंट आप देखिए कश्मीर में कितनी, जम्मू में आप देखिए, हिमाचल में आप देखिए कितना डेवलपमेंट है। नॉर्थ ईस्ट जो लोग कहते हैं कि फॉरगॉटन स्टेट्स है, भाई वहां बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, कौन कहता है डेवलपमेंट? हमने सर्विस की है वहां, हमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं, इतना मुझे पता है। हमारे गांव से बेहतर उनके गांव हैं, चाहे बांस के घर हों, बैम्बू हाउसेस हों, मगर हमसे बेहतर है। तो ये हमारे यहां कौन करेगा? और हर सरकार जो आई है वो कहते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। 25 साल तकरीबन होने लगे हैं आज। और जब उनसे कहिए डेवलपमेंट, कहिए देखिए हमने ट्रेन भेज दी है, देखिए हमने नेशनल हाईवे बना दिया। भाई ये डेवलपमेंट तो सेंटर से हो रहा है, स्टेट के लेवल की क्या डेवलपमेंट है? आज भी हमारे गांव में जाने के लिए वही टूटी सड़कें हैं। आज भी हमारे गांव में इमरजेंसी पड़ जाए मेडिकल तो उसको कंधे पे उठा के लाना पड़ रहा है। आज भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, आज भी यहाँ हमारे स्कूल नहीं है, आज भी हमारे पूरे गढ़वाल में एक सैनिक स्कूल नहीं है। क्या मजाक है? और हम कहते हैं कि हम बहुत डेवलपमेंट, और हमारा डेवलपमेंट मैं फिर बता रहा हूं आपको सस्टेनेबल नहीं है। आपने डैम बनाए तो डिजास्टर होने लगे हमारे। पहले तो नहीं हमारे यहाँ इतने क्लाउड बर्स्ट और सड़कें बह गई हैं और पूरे का पूरा गांव दब गया है। मुझे याद है कालीमठ वाला जो मड स्लाइड हुआ था, हम थे उसमें। तो कितने बड़े बड़े डिजास्टर है, मतलब ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। खेती हमारे यहां तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आप उसको सुअर से बचाते हैं तो बंदर खा देता है, बंदर से बचाते हैं तो हाथी आ जाता है, हाथी को भगाने जाओगे तो तुमको बाघ खा देगा, और बाघ से भागोगे तो तब तक लैंडस्लाइड आ जाएगा, उसके नीचे दब जाओगे। यानी जिंदगी इतनी कठिन तो पहले ही थी पहाड़ों में।
अब तो यानी बचना जो है वो तो बद्री विशाल की कृपा है कि अगर आप जिंदा हो पहाड़ के गांव में तो बद्री विशाल की कृपा। तो ना मेडिकल फैसिलिटीज है, ना एजुकेशन है, ना नौकरियां हैं, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि पलायन रुक जाए। ये तो ह्यूमन नेचर है। एवरी ह्यूमन, एवरी एनिमल विल मूव टू ग्रीनर। हर इंसान, हर जानवर हरियाली की तरफ चलता है। ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई साइंटिफिक इसमें दिमाग लगाने की जरूरत। तो अगर उसको ग्रीन पैस्चर्स, वो हरियाली आप वहीं दोगे जहां वो रहता है, तो वो दूसरी जगह क्यों जाएगा? हिमाचल में क्यों नहीं होता पलायन? इसलिए नहीं होता कि उन्होंने हरियाली अपनी ही जगह में बना ली। तो हमसे ज्यादा हिंदुस्तान और कुछ फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि आप में से बहुत यूएन मिशन में गए होंगे, वो किसी ने नहीं देखा। कोई सिविल सर्विसेज वाले ने उतना हिंदुस्तान नहीं देखा जितना हमने देखा, और उतनी बारीकी से वो कठिन कठिन जगहों पे वो हमने देखा। और हम जानते हैं कि वहां कैसे डेवलपमेंट हुआ। वो जो कड़ी परिश्रम है, कड़ा परिश्रम जो करना है, जो एक फोकस रखना है। आखिर जब हम घर से वापस अपनी ड्यूटी की जगह जाते हैं तो कैसे हमारा फोकस एकदम चेंज होता है। घर में हैं तो हम घर का काम देख रहे हैं, उसके बाद हम अपनी नौकरी पे चले गए, कोई एलसी पे डिप्लॉयड है, कोई एंटी इंसर्जेंसी, एंटी टेररिज्म ग्रिड पे डिप्लॉयड है, वो सडनली उसका फोकस रातों रात वो अपना फोकस वहाँ बदली कर ले। तो हमें वो कैपेबिलिटी, हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है, दिमाग की भी, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि हम जो काम करना चाहें उसको कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा सोचना इतना वाइड है, हमने इतनी दुनिया देखी है, तो हम कई कुछ सोच के कई प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकते हैं। और वो तब होगा जब हम एक झंडे के नीचे आए। और वो एक झंडा जो हमारे राज्य का, जो हमारी रीजनल पार्टी का है, वो है उत्तराखंड क्रांति दल। मैं ये मानता हूं कि सबके इंडिविजुअल एम्बिशंस होने भी चाहिए, और वो जो इंडिविजुअल एम्बिशंस जो हैं वो आप इस दल में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ब्रांड ही होता है, और उत्तराखंड क्रांति दल एक ब्रांड है, यहां का, हमारे स्टेट का ब्रांड है। ये दूसरी बात है कि इतने सालों में ये दल वो ना कर सका जो इसको करना चाहिए। वो शायद इसलिए कि हम एक क्रांति की जो मेंटालिटी थे उससे बाहर निकल के एक पॉलिटिकल मेंटालिटी में नहीं आ सके। हम क्रांति की ही सोच में रहे, और उसके वजह से दल उतना आगे ना बढ़ सका जितना इसने बढ़ना था पॉलिटिकली। और धीरे धीरे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, हमारे पुराने नेता यहाँ से डिसल्यूजन होके, कि भ्रमित होके कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वो छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, जो मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि वो आगे अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ाना चाहते थे। वहाँ उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ाया भी, कईयों ने बहुत बढ़िया किया वहाँ। और अब जैसे आपने सुना होगा कि मैं उनसे, मेरी ये प्रार्थना है कि वो दल में वापस जुड़ जाए। वैसे ही आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आपसे भी मेरी इल्तिजा है, कि रिक्वेस्ट है कि आप भ्रमित ना हो। ये राष्ट्रीय पार्टियां कुछ करेंगी, क्या करेंगी हम देख ही रहे हैं। आप दल को जुड़े, दल के साथ जुड़े, दल को वो ताकत दें जो एक सैनिक दे सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी पोटेंशियल है, ताकि हम इस ब्रांड को आगे ले जा सके, और एक दिन हम वो जो सपना हमारा उत्तराखंड का है उसको हम पूरा कर सकें। यही मेरी पुराने जो हमारे नेता हैं,
जो अब अपनी ज़िंदगी की शाम में कदम रख चुके हैं, उनसे, और मेरे जो सैनिक भाई हैं, और एक बार फिर सैनिक भाई वो जिसने सरकार की बेल्टेड नौकरी करी है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ हो, सीपीओज हों, फायर सर्विसेज हों, स्टेट पुलिस हो, उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है कि आप उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ें और राज्य हित में काम करें। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।